नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। हरदोई में साड़ी रोड न्यू हेल्थ केयर एक निजी अस्पताल पर इलाज में कथित लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कोतवाली शहर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब इस मामले में नए आरोप भी सामने आए हैं, जिनकी जाँच की मांग की जा रही है। आखिर इस अस्पताल की लाइसेंस से चेक की जाए और किस डॉक्टर ने किया है ऑपरेशन, क्या आम जनता के साथ होता रहेगा खिलवाड़। हरदोई के शाहाबाद थाना क्षेत्र के उधरनपुर गांव की रहने वाली रीता को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए साड़ी रोड स्थित न्यू हेल्थ केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने 20,000 रुपए में ऑपरेशन करने का भरोसा दिया और 13,000 रुपए एडवांस जमा करा लिया। परिजनों के मुताबिक 13 जुलाई को ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। उनका आरोप है कि अस्पताल ने इलाज का खर्च देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए यह भी मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग अस्पताल के पंजीकरण, लाइसेंस और ऑपरेशन संबंधी अनुमतियों की निष्पक्ष जाँच कराए। उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की शिकायत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच चुकी है। अस्पताल प्रबंधन का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरदोई उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का गृह जनपद भी है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस मामले की जांच किस प्रकार करते हैं और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई होती है। और 950 रुपए अल्ट्रासाउंड के दिए, 5,000 रुपए मांग रहे थे सर्जरी के, 5,000 रुपए मांग रहे थे सर्जरी के कह रहे थे, और 950 रुपए अल्ट्रासाउंड के लिए 2,031 बताए तो 2,000 दिए खून की जांच के और 4 जांच बताई। तब मैंने पैसे दिए। हमने कहा मेरे पास पैसे नहीं रहे। बोले कि जो मेरे बकाया 7,000 रुपए रह गए वो तो दो। हमने कहा मेरे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से देंगे। हमने खाना 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया। फिर मैं तो बोले कि तुम यहाँ से ले जाओगी, अगर रास्ते में कोई बात हो गई तो कौन मालिक होगा। हमने कहा मालिक होंगे जिन्होंने मेरे मरीज को भेजा। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट पे मरीज को लाई थी, मैं लखनऊ के लिए मरीज नहीं लाई थी। मेरा लखनऊ से जब संपर्क नहीं है तो हम काहे लखनऊ ले गए। तुमने इमरजेंसी में लखनऊ के लिए भेजा, क्यों भेजा। आप फिर मैं फोन करते ही रहे, मेरे बहनों ही फोन करते रहे कि साथ में चलो साथ में चलो। कहाँ पे जाऊँ, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, मोबाइल खुले ही नहीं। क्यों नहीं खुले। आपका पेशेंट कहाँ है? वो यही यहाँ कोई सुनवाई है, वहाँ दवा इलाज नहीं चल रही। 11 बजे से रात में 11:30 बजे से 8 बजे सुबह तक 10,266 रुपए का बिल बनवाया और 4-5 हजार रुपए ऐसे खर्च करे। वो अलग एम्बुलेंस का आने जाने का खर्चा। कल 11 बजे गई, मैंने पैसे दिए एम्बुलेंस के, उधर से लेके आई वापस। एम्बुलेंस मैंने की। मैंने कहा कि देखो कागज लाओ छुट्टी के। बोले कागज नहीं हम देंगे। काहे कागज में पैसे ला, फिर कागज दे। सिटी स्कैन का मैंने कागज मांगे। मैंने कहा जो सिटी स्कैन करा के लाए भाई साहब, जो कागज तो दो। बोले पैसे दो, तुमको दें कागज। हमने कहा रख लो कागज, छुट्टी करवाओ या कुछ भी कराओ, कोई भी कागज नहीं देते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ना तो इनके पास परमिशन है ऑपरेशन करने का। कोई डिस्चार्ज कार्ड नहीं दिया? कोई चार्ज नहीं दिया। हमने अपनी मैडम का ऑपरेशन करवाया था, तब मैंने मांगा, काफी बहस हुई। तब इन्होंने कहा, बोला ले जाओ, हमारा खाली पित निकाला उसकी जिम्मेदारी है, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लखनऊ में बोला इन्होंने कि हमारी ऑपरेशन करने का ठेका था, हमने ऑपरेशन कर दिया, इसका जिम्मेदार बाकी आगे का नहीं हूँ मैं। हमारी बहन मरने लायक हो गई। डॉक्टर साहब अंदर हैं? डॉक्टर यहाँ कोई नहीं है, कंपाउंडर लोग हैं। जब तक वो डॉक्टर साहब कहेंगे नहीं तब तक कंपाउंडर कुछ करेंगे नहीं। कंपाउंडर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, और दर्द हो रहा है, तिरछी हो जाती हैं बार बार। चलिए देखते हैं अंदर हॉस्पिटल का माहौल। हॉस्पिटल में कोई नहीं है। ये देखिए पेशेंट जो है यहाँ लेटे हुए हैं और ये माहौल है। बताइए कंपाउंडर के अलावा यहाँ डॉक्टर भी नहीं है, ये स्टाफ बैठा हुआ है। और क्या नाम है मैडम जी आपका? मैडम जी क्या नाम है आपका? जब इनका ऑपरेशन हुआ था हम मौके पे नहीं थे। अच्छा, तो कंपाउंडर लखनऊ ले जा रहे हैं, यूरिन पास आउट नहीं हो रही है और कुछ नहीं है।